हे फ्रेंड्स, इफ यू डोंट लाइक योर रिजल्ट देन चेंज योर अप्रोच। अगर हम एक जैसे काम करेंगे तो हमें रिजल्ट भी सेम ही मिलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट आज जैसे हैं फ्यूचर में सेम ना हो, तो हमें अपने काम करने के तरीके में चेंज करने की जरूरत है। ऑथर कहते हैं 95% लोग $40,000 पर ईयर कमाते हैं एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, लेकिन वो बस $2,000 ही बचा पाते हैं। वैसे तो ये फिगर देखने में अच्छा लग रहा है, बट सच्चाई ये है कि ये लास्ट फिगर है, इसके ऊपर लोग जा ही नहीं पाते हैं। ऑथर कहते हैं 100 टिपिकल अमेरिकन एट एज 65 ईयर्स में उनका ये फिगर होता है 5% स्टिल वर्किंग, 4% फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, 1% वेल्दी, 36% डेड एंड 54% ब्रोक डाउन एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और इस तरह सिर्फ 5% लोग ही 95% पैसे के मालिक होते हैं। अगर हमें 5% लोगों में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम सब चाहेंगे कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ऑथर हमें यहाँ बताते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल एक रॉन्ग प्लान को कॉपी कैसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही वो 95% की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लीनियर ग्रोथ प्लान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम पाना है तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लान को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, हम सब कॉपी कैट बहुत अच्छे हैं। ये ऑथर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैलेंट सबके पास नहीं होता। कुछ लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, बट कुछ लोग एक स्टेप भी अच्छे से नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग एक सीधी लाइन भी नहीं बना पाते। हम में से कुछ बहुत अच्छे एथलीट हैं, तो कुछ लोग मुश्किल से ही सीधे चल पाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम सब में है, वो भी विदाउट एक्सेप्शन, दैट इज कॉपी कैटिंग। हम सब बचपन से ही कॉपी कैट हैं। हम सबसे पहले लैंग्वेज कॉपी करते हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों। खाना जो हम खाते हैं, हम बाल भी बनाते हैं तो कॉपी करके। द वे वी वॉक, द वे वी ड्रेस, हम सब कुछ कॉपी करके करते हैं। जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो लेटर्स को कॉपी करके सीखते हैं। सो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कार ड्राइव करना सीखते हैं बाय कॉपी कैटिंग। इंस्ट्रक्टर हमें बताता है कि कैसे साइड मिरर चेक करना है, कैसे गियर चेंज करना है, ब्रेक कब और कैसे लगाना है, कैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। डे बाय डे कॉपी करके हम ड्राइविंग सीख जाते हैं। हेयर इज द पॉइंट, दुनिया में अनगिनत कल्चर हैं और हर कल्चर में एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि जो भी हम सीखते हैं वो सब एक कॉपी कैटिंग सिस्टम है। मतलब हम सब कॉपी कैट हैं और ये टैलेंट हम सब में है। और जब ये टैलेंट हम सब में है तो हम एक जैसे रास्ते को क्यों नहीं कॉपी करते जो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करे, अ ट्रू वेल्थ। एक्चुअली कॉपी कैटिंग इज द मोस्ट पावरफुल लर्निंग टूल नॉन फॉर ह्यूमन। हमारी छोटी से छोटी हैबिट और बिगेस्ट लाइफ चेंजिंग डिसीजन कॉपी कैट करके बनते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम काम करते हुए बिताते हैं, तो हम काम सीखते कैसे हैं? जब कोई हमें ट्रेनिंग देता है, सिंपली उस काम को पूरी तरह से कॉपी करके, उस सिस्टम को पूरा कॉपी कैट करके। और जब हम सीख जाते हैं तो हम नए लोगों को सिखाते हैं। दैट इज द कॉपी कैटिंग द वे वी डिड। साइकोलॉजिस्ट इसे मॉडलिंग एंड मिररिंग कहते हैं और ऑथर इसे बीइंग अ प्रोफेशनल कॉपी कैट सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, ऑथर यहाँ ट्रू वेल्थ क्रिएट करने को कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू वेल्थ? द ट्रू वेल्थ इज जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी सारी जरूरत पूरी करने के बाद भी इनफ बच जाए, एंड इतना टाइम आपके पास हो कि आप कुछ भी कर सकें, कहीं भी जा सकें, इससे दूसरों की हेल्प भी कर सकें। आपके पास टाइम हो, आपके पास मनी हो, आपके पास रिलेशन बहुत अच्छे हो, आपके हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो, आप दूसरों को हेल्प अच्छे से कर पाएं, पूरी सोसाइटी को हेल्प कर पाएं और हर तरह से आप वेल्दी हो। दिस इज मीन्स ट्रू वेल्थ। तो यहाँ ऑथर ने 3 तरह की वेल्थ ग्रोथ प्लान के बारे में बताया है। फर्स्ट इज लीनियर ग्रोथ प्लान, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। ये लीनियर ग्रोथ प्लान 50-50-50 मीन्स 450 फॉर्मूला पे काम करती है। 50 आवर्स अ वीक, 50 वीक्स अ ईयर फॉर 50 ईयर्स एंड रिटायर ऑन 50%। मीन्स मैंने जितना टाइम दिया उसके बदले मुझे उतना ही पैसा मिला या उससे भी कम मिला। अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा एफर्ट और ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। लीनियर ग्रोथ प्लान में सिंपली पर्सन अ स्लेव टू हिज जॉब। पीपल इन द लीनियर ग्रोथ प्लान सिस्टम, जो कि एक POW है, मीन्स अ प्रिजनर ऑफ वर्क।
इन्हें पैसा तो मिलता है बट दे फील ट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड समटाइम्स अनहैप्पी। उसके बाद भी हमें अक्सर नहीं समझ आता कि क्या करें, सो हम अपने काम पर जाते रहते हैं और टाइम के बदले मनी आती रहती है और ये सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल से जानते भी हैं कि ऐसा इस सिस्टम में नहीं होने वाला। और इस लीनियर ग्रोथ प्लान का हिस्सा जॉब एंड प्रोफेशनल है। दे आर इन द लीनियर ग्रोथ प्लान। सेकेंड इज लिवरेज ग्रोथ प्लान, वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। लिवरेज ग्रोथ मीन्स सिंपली दूसरों के टाइम, टैलेंट और एफर्ट से पैसा बनाना, जैसे बिजनेस में लोग करते हैं। वो हर तरह से हर चीज का लिवरेज लेते हैं। कंपेयर किया जाए तो अगर एक वर्कर को उसके काम के लिए ईयरली $35,000 मिले तो उस कंपनी के सीईओ का पे क्या होगा? अराउंड 10.5 मिलियन ईयरली। इसका रेशो 300:1 यानी 300 गुना ज्यादा प्रॉफिट। दिस इज द पावर ऑफ लिवरेज ग्रोथ। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने उस जमाने में लिवरेज ग्रोथ प्लान के कॉन्सेप्ट को समझा और स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी और मशीनरी प्लांट लगाए और लिवरेज ग्रोथ का फायदा उठाया। लेकिन अगर सपोज हेनरी फोर्ड खुद कार बनाते तो हर साल कितनी कार बना पाते? एक या फिर दो। बट हेनरी फोर्ड ने स्मार्ट वर्क करके अपने एम्प्लॉय को अपना पूरा सिस्टम सिखाया बाय कॉपी कैटिंग द सिस्टम। दिस इज द पावर ऑफ कॉपी कैटिंग। थर्ड इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लान, फॉर्मूला फॉर बिल्डिंग ए फॉर्च्यून। दोस्तों, एक लड़की थी, वो कपड़े वॉश और उन्हें प्रेस करने का काम करती थी। 8 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपनी मदर की हेल्प करने के लिए, सेकंड स्टैंडर्ड से ही। 70 साल बाद भी वो एक वॉशर वुमन काम करती रही। वो $1.5 से $2 चार्ज करती थी एक बंडल कपड़ों का। उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने काम का रेट $10 कर दिया, लेकिन 10 घंटे दिन में और वीक में 6 दिन काम करने के बाद भी वो $9,000 से ज्यादा नहीं कमा पा रही थी। लेकिन इस लेडी ने एक यूनिवर्सिटी को $1,50,000 डोनेट किए। जो लेडी मंथ का $750 कमा रही थी, उसने इतना बड़ा अमाउंट कैसे सेव किया? हाउ कैन इट पॉसिबल? फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लान। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज डबलिंग कॉन्सेप्ट। ये वो ग्रोथ है जब पैसा आपके लिए काम करता है, इवन जब आप सो रहे हो तब भी। और ये लेडी कोई और नहीं, ओसेलो मैककार्टी हैं, जिन्होंने एक बुक भी लिखी, सिंपल विजडम फॉर रिच लिविंग। दोस्तों, मैंने ये सब बातें आपको कॉपीकैट मार्केटिंग 101 से बताई हैं। ये बुक काफी अमेजिंग है। इसके ऑथर बर्क हेजेस हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द ऑथर ऑफ द सर्वेंट सोल बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। themotivationallink.com and thanks for watching.